बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सुहांजना के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। सुहांजना एक ऐसा दरख्त है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसकी जड़ें, इसके पत्ते, इसकी फलियां, हर सीज़न में हमें इसकी कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल होती है, तो तकरीबन पूरा साल ही हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आजकल के सीज़न में इसकी मूली बाज़ार में काफ़ी आम मिल रही है और काफ़ी सस्ती भी है। इस तरह से ये बाज़ार में मिलती है और इसका छिलका थोड़ा सा सख्त होता है, तो हम इसको छुरी के साथ दो हिस्सों में काट लेंगे और फिर इसका छिलका है वो उतार लेंगे। और अचार बनाने के लिए मूलियाँ दरमियाने साइज़ की या थोड़े छोटे साइज़ की ख़रीदे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मूली बड़े साइज़ की होगी तो उसका छिलका भी ज़्यादा सख्त होगा और वो अंदर से भी पकी हुई होगी। छिलका उतार लिया है, तो चलिए अब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। मैंने इस तरह से थोड़े लंबे साइज़ के टुकड़े किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से किसी भी शेप या साइज़ में आप काट लें इसको। सुहाना की मूली को मैंने काट लिया है, तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और अभी यहाँ पर हम सारे मसाले ऐड नहीं करेंगे। हल्दी और नमक मैंने डाला है तो उसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से एक स्ट्रेनर ले लिया है और इसके नीचे हम बर्तन रख देंगे और सुहाना की मूली को जो हमने नमक और हल्दी लगा के रखा है, स्ट्रेनर में डालकर हम इनको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इस तरह छोड़ देंगे, या अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। सुहाना को मैंने इस तरह से ओवरनाइट छोड़ दिया था, तो सुहाना के अंदर एक हल्का सा कड़वापन होता है, तो इस तरह नमक और हल्दी लगा कर रखने से जो इसका कड़वा पानी था वो सारा नीचे बाउल में जमा हो गया। तो चलिए बाकी मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक सिर्फ 1 चाय का चम्मच मैं यहाँ पर डालूंगी, क्योंकि नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे। आप चाहें तो पाउडर मिर्च भी डाल सकती हैं। और आधा खाने का चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें कलौंजी डालेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें मेथी डालेंगे। 2 खाने के चम्मच सौंफ इसमें डालेंगे और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डालेंगे। तकरीबन 1/4 कप मैंने लहसुन लिया है और इसको बारीक बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब पहले हम इन ड्राई मसालों को हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाद में तेल डालेंगे। अचार बनाने के लिए मैंने 2 किलो सुहाना की मूलियाँ ली हैं, लेकिन इनका जो छिलका है वो थोड़ा सख्त होता है, तो ज़ाहिर है फिर उसका वज़न भी होता है। तो अभी यहाँ पर जो सुहाना की मूली है इसका वज़न तकरीबन 1.5 किलो है और 1 किलो मैंने यहाँ पर तेल लिया है। लेकिन अभी हम सारा तेल यहाँ पर नहीं डालेंगे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ 2 हिस्से तेल डालेंगे और 1 हिस्सा छोड़ देंगे और तेल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं एंड में यूज़ करूँगी, अचार बनाते वक्त ये लाजमी ऐड किया करें, और ये है सिरका। 1/4 कप में यहाँ पर सिरका ऐड करूँगी। अच्छा, सिरका और चीनी डालने से क्या होता है, तो जैसा कि हम अचार बनाते हैं तो कुछ हफ्तों के बाद वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है या गलना शुरू हो जाता है, नरम होना शुरू हो जाता है। तो अगर सिरका और चीनी आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपका अचार बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अचार डालने के लिए मैंने इस तरह से प्लास्टिक का एक बॉक्स ले लिया है। अचार को इसमें डालकर हाथ से दबाकर थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने सारा तेल इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। अचार को हम इसी तरह से हाथ से प्रेस करके 1 दिन के लिए छोड़ देंगे, और जो चीनी और सिरका हमने इस्तेमाल किया है उसकी वजह से तेल की तह जो है वो थोड़ी ऊपर आ जाएगी। तो अगले दिन जितना ज़रूरत होगी उतना तेल हम इसमें और डाल देंगे। और अचार को बर्तन से निकालने के लिए हमेशा लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करें, कभी भी लोहे या सिल्वर स्टील का चम्मच इस्तेमाल ना करें। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।